आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैरियर अकेडमी। आज हम प्रैक्टिस करने वाले भाई आपके कौन से भी हमने एक सीरीज चलाई हुई है किसकी डी प्लस बी इंग्लिश की। हम क्या कर रहे हैं भाई, क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारी प्रैक्टिस से रिलेटेड हमारी कौन सी क्लास होगी, हमारी है भाई 6th क्लास होगी भाई। चलिए मिलते आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है इसमें कि द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। यानी क्या है, रिवर अपने के ऊपर किसी किनारे से क्या है ऊपर बह रही है। तो अब आपको पता होगा कि ओवरफ्लो, एक होता है आपको ओवरफ्लो। जो ओवरफ्लो आता है ये आपका किसके लिए आता है भाई, ये आपका फ्लाई के लिए आता है। फ्लाई का मतलब उड़ने के लिए। जैसे जैसे अब आपका एग्जांपल है जैसे द प्लेन हैज ओवरफ्लोन 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 द सिटी। यानी प्लेन कहाँ उड़ रहा था भाई, इस सिटी के ऊपर उड़ रहा था। तो यहाँ पर ऊपर उड़ने की सेंस में, फ्लाई की सेंस में क्या यूज करा आपने, ओवर फ्लोन यूज करा है। किसकी सेंस में यूज होता है, फ्लाई की सेंस में। जबकि आप कहना चाह रहे हो कि रिवर अपने किनारे से क्या बह रही है भाई, ऊपर बह रही है। तो रिवर के सेंस में आपको, यानी रिवर ओवरफ्लोन की सेंस में आपका ओवरफ्लोन नहीं आता, ओवरफ्लोड आता है भाई। ठीक है, ये आता है आपकी किसकी भाई, रिवर की सेंस में। ठीक है, रिवर आपकी अगर अपने किनारे से क्या कर ऊपर बह रही है तो हम वहां पर ऊपर फ्लोट का यूज करते हैं। ओवरफ्लोन जो आता है वो आपका किसके लिए आता है, वो आपका फ्लाई के लिए आता है। तो उसका मैंने ये एक एग्जांपल लेकर बता दें कि कहाँ पर ओवर फ्लोन आता है और कहाँ पर ओवर फ्लोड आता है। तो यहाँ पर ओवर फ्लोन नहीं आएगा, ऊपर फ्लोड आएगा। द रिवर हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सेकंड वाला बोला है आई एम कलकत्ताज एमबीए प्रोग्राम, इट इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। यानी हम आईआईटी कलकत्ता में एमबीए का प्रोग्राम जो है क्या माना जाता है भाई, इस कंट्री में सबसे फाइनेस्ट माना जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि रिगार्डेड अपने बात क्या नहीं करते, रिगार्डेड के बाद हम किसका यूज नहीं करते, हम एज का यूज नहीं करते हैं। तो आपका एरर जो हो जाएगा वो सी वाले पार्ट में हो जाएगा, क्योंकि रिगार्डेड के बाद हम क्या यूज नहीं करते, एस, वो एज का यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए सेंटेंस में एज क्या हो जाएगा, आपका इमिट हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला है भाई वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। यानी सबसे ज्यादा फैलने वाली उसमें बैड हैबिट में से क्या है, आपकी टोबैको है। तो मैंने आपको बताया था हमारी क्या चल रहा है भाई, हमारा ऐप पर क्या चल रहा है भाई, आपका प्रैक्टिस वो चल रहा है भाई, आपका डी प्लस बी का जनरल पेपर का क्या चल रहा है भाई, प्रैक्टिस वो चल रहा है, आपका बैच चल रहा है। तो उसको मैंने कल ही बताया था। तो आपको मैं बता दूं, अगर कोई भी हमारा बच्चा बैच परचेज करना चाहता है तो वो कमेंट करके बता सकता है अभी। अब मैंने बताया था अगर आप कभी वन ऑफ आ जाए तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो आपका कैसा आएगा भाई, प्लूरल यूज होगा। और जो वन ऑफ के बाद वर्ब जो आएगी, वर्ब आपकी कैसी आएगी, वर्ब आपकी सिंगुलर है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अब आपने देखा यहाँ पर क्या लगा भाई, वन ऑफ लगा हुआ है। तो वन ऑफ के बाद वाइडली स्प्रेड आपकी बैड हैबिट लगी हुई है। आपका नाम क्या है भाई, बैड हैबिट है। इज, आपने देखा वर्ब कैसे यूज हुई है, वर्ब सिंगुलर। तो आपने यहाँ पर इज यूज करी है। तो मैंने बताया वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन जो आता है या प्रोनाउन आपका प्लूरल आता है। लेकिन आपने देखा बैड हैबिट आपने कैसे लिखी हुई है, सिंगुलर लिखी हुई है। तो इसलिए आपको नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हैबिट में क्या करेंगे, हम एस को इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें वन ऑफ के बाद नाउन आपको कैसे चाहिए होता है, प्लूरल। और वर्ब ऑलरेडी आपको सिंगुलर दी हुई है। तो यानी मेनली तो आपका जो एरर है वो आपके सी वाले पार्ट में है। तो ये मैं आपको करेक्शन इसलिए करके बताता हूँ, कई बार एग्जामिनर क्या करता है बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए, बच्चों को एग्जाम्पल तो एरर तो पता लग जाता है कि यहाँ पर है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट क्या होना है। तो वो कई बार एरर न देकर आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में दे देता है।
तो अब आपको वहां पर एरर तो ढूंढना ही है, अब आपको उसकी जगह इंप्रूवमेंट करके भी लिखना है कि वहां पर क्या वर्ड आएगा। तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूँ। तो ये लिखा है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स आएगा इज द यूज ऑफ टोबैको आ जाएगा। आगे देखते हैं भाई। अब इसमें बोला है अ चिल वाइंड ब्लू एंड आइस फिंगर्स ऑफ डेथ क्रैप्ड माय स्पाइन, यानी एक ठंडी हवा मेरे कहाँ से ली भाई, मेरे ठंडी हाथों को पर ठंडी फिंगर्स ऑफ डेथ, यानी मौत की ठंडी उंगलियां मेरे कहाँ से ली भाई, मेरे कमर पर ऐसे सहलाए। तो अब आपको बताया था, मैंने आपको बताया था भाई कि अगर आपको नाउन की क्या बतानी है भाई, नाउन की विशेषता बतानी है या नाउन को क्वालिफाई करना हो, नाउन की विशेषता बतानी हो, तो हम किससे बताते हैं भाई, आपकी हम एडजेक्टिव से विशेषता बताते हैं। ठीक है, मैंने बताया नाउन की अगर विशेषता यानी नाउन की विशेषता बतानी है तो हम किससे बताते हैं भाई, एडजेक्टिव से उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे अब आपका आ जाएगा ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। जैसे ये आ जाएगा आपका ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब आपने देखा यहाँ पर बॉय क्या आ रहा है भाई, बॉय आपका नाउन है और इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है भाई, आपका एडजेक्टिव। ऑनेस्ट क्या है भाई, आपका एडजेक्टिव। कि बॉय क्या है आपका, बॉय कैसा है आपका, ऑनेस्ट है यानी ईमानदार है। तो इसलिए नाउन की विशेषता किसमें होता है भाई, एडजेक्टिव। इसी तरह आपने देखा यहाँ पर विंड क्या है आपकी, ये भी नाउन है और आपका चिल भी क्या है, यहाँ भी नाउन है। तो अब आपको इस नाउन की विशेषता बतानी है कि विंड यानी हवा भी कैसी थी, चिल थी, बिल्कुल ठंडी थी। तो यानी ये ठंडी किसकी विशेषता बता रहा है भाई, नाउन की। और नाउन क्या है, हवा यहाँ पर। तो यानी नाउन की विशेषता बताने के लिए नाउन क्वालिफाई नहीं करता, नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई, आपका एडजेक्टिव चाहिए होता है। तो इसलिए आप जब इस नाउन की विशेषता बता रहे हो विंड की, विंड कैसी थी आपकी, ठंडी थी, तो इस ठंडी की विशेषता आपकी चिल नहीं बताता, आपकी कौन बताएगा भाई, चिल ही बताएगा। और चिली क्या होता है आपका यहाँ पर एडजेक्टिव होता है। ठीक है, मतलब सेम है दोनों का, ठंडा। लेकिन यहाँ पर चिल क्या था, नाउन था, आपको चाहिए था एडजेक्टिव, क्योंकि आप किसकी विशेषता बता रहे हो विंड की, और विंड कैसी थी, नाउन की। तो नाउन की विशेषता आपकी एडजेक्टिव बताता है, ना कि नाउन। तो ये बन जाएगा आज चिली विंड ब्लू एंड आइस फिंगर्स ऑफ डेथ क्रैप्ड माई स्पाइन। स्पाइन का मतलब होता है आपकी ये पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है। अब आगे लिखिए भाई, इसने बोला है सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी। ठीक है, ऐसे रूल तुम पर और मुझ पर क्या होते हैं, अप्लाई नहीं होते। तो मैंने आपको बताया था आफ्टर प्रीपोजिशन आफ्टर प्रीपोजिशन बी यूज्ड ऑब्जेक्टिव केस। क्या बताया मैंने, मैंने आपको बताया कि आफ्टर किसके भाई, प्रीपोजिशन के हम क्या यूज करते हैं भाई, हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर टू क्या है भाई, आपकी प्रीपोजिशन है, यानी आपका एरर जो है वो आपके सी वाले पार्ट में, लेकिन वो इंप्रूवमेंट में क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपका टू क्या है भाई, प्रीपोजिशन है। तो टू के बाद आपने जो यू यूज करा है वो आपका क्या है भाई, सब्जेक्टिव केस है। तो सॉरी, यू क्या है भाई आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और आई क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है। तो मैंने आपको बताया था कि एंड से जब भी हम दो चीजों को जोड़ते हैं तो समान चीजों को जोड़ते हैं। अगर एंड से पहले आपने क्या यूज करा है भाई, जीरंड का यूज कर रहा है, तो एंड के बाद भी हम क्या यूज करेंगे भाई, जीरंड यूज करेंगे। अगर एंड से पहले आपने इन्फिनिटी यूज करा है, प्रेजेंट इन्फिनिटी, तो एंड के बाद भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इन्फिनिटी यूज करेंगे। अगर एंड से पहले आपने एडजेक्टिव यूज करा तो एंड के बाद भी आपको एडजेक्टिव केस यूज करना होगा। अगर एंड से पहले सब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ठीक है, यानी अब आपने देखा यहाँ पर एंड से आपने दो केस जोड़ा, एक सब्जेक्टिव के एक ऑब्जेक्टिव, तो मुझे पता लगा यहाँ पर ओ यू के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। जब आप ओ से पहले ऑब्जेक्टिव केस ही रखा है आपने, तो ओ के बाद भी क्या जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस जाएगा। आपका जो आई लगा हुआ डिलीट हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा यू एंड मी आ जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, आई का मी होता है।
तो ये बन जाएगा सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी, यानी ऐसी प्रकार के रूल तुम पर और मुझ पर क्या होंगे, रूल अप्लाई नहीं होंगे। तो मैंने यू को पहचानने के लिए मुझे पता लगा, टू के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो भाई क्या होता है, भाई कोई सब्जेक्ट भी मान सकते हैं भाई यू, तो इसलिए मैंने माना। किसकी वजह से मुझे पता लगा, प्रीपोजिशन की वजह से पता लगा कि यू क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, तो यानी एंड के बाद जो आई आया हुआ ये भी रॉन्ग हो जाएगा, हमें इसका भी क्या यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा। और आपका आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, मी होता है। ठीक है, आगे देखिए मैंने आगे वाले में बोला है बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन, यानी तुम्हें बीमारी होने के कारण भी तुमने क्या स्कोर कर लिया भाई, एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक इंक्योर कर लिया। तो मैंने बताया जब भी हम कोई ऑर्डिनरी नंबर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भाई, जब हम ऑर्डिनरी नंबर यूज करते हैं, ऑर्डिनरी नंबर का मतलब जैसे आपका फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, लास्ट, ठीक है, ये आपका थर्ड, ठीक, ये सब क्या होते हैं, आपके ऑर्डिनरी नंबर होते हैं। जब भी हम किसी ऑर्डिनरी नंबर को यूज करते हैं तो उससे पहले हमें क्या यूज करना होता है भाई, आर्टिकल दा का यूज करना। तो अब आपने लिखा यहाँ पर फर्स्ट क्या लगा हुआ भाई, आपका ऑर्डिनरी नंबर है, तो फर्स्ट से पहले हमें क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, आपका दा को इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ऑर्डिनरी नंबर से पहले हम क्या यूज करते हैं भाई, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ऑर्डिनरी नंबर होता क्या है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट या फोर्थ, ये सब क्या होते हैं आपके ऑर्डिनरी नंबर होते हैं। आगे देखते हैं भाई, आगे हम बोला इट्स टाइम वी टेक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस, यानी यह सही समय है कि हमें क्या लेना चाहिए, हॉलीडे लेना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था भाई, ये लिखा हुआ इट इज टाइम, इट इज टाइम लिखा हुआ हो, देखते हैं ये पेन विजिबल है नहीं। ठीक है, इसे चेंज कर देते हैं। ठीक है भाई, जैसा आपको पढ़ा था, इट इज टाइम, ठीक है, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम। ठीक है, तो ये आपकी कुछ फ्रेज होती हैं भाई, जिनके बाद हम सेंटेंस किस में यूज करते हैं भाई, आफ्टर। इनके बाद हम सेंटेंस किस में यूज करते हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट। क्या बताया मैंने कि आपको कुछ फ्रेज जो है इट इज टाइम आ जाएगा, इट इज अबाउट टाइम आ जाएगा और इट इज हाई टाइम आ जाएगा। इनके बाद यानी आफ्टर हम क्या यूज करते हैं, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। ये आपकी तीनों मैंने क्या बताई है, कुछ फ्रेज बताई। तो आपने देखा इट इज टाइम लिखा हुआ है, तो इट इज टाइम के बाद आपने देखा सेंटेंस क्या है, टेक लगा हुआ है, जबकि हम सेंटेंस किस में यूज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। और ये आपका किस में बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि वर्ब की क्या है भाई, फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको ये सेंटेंस किस में चेंज करना होगा भाई, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में जाकर जाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, आपकी टू आ जाएगी। तो ये बन जाएगा इट इज टाइम वी टुक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हम बोला है इट इन 906 अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को, यानी 1906 में और अर्थक्वेक ने क्या करा, 1906 के अर्थक्वेक ने सैन फ्रांसिस्को क्या कर दिया भाई, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब आपने देखा यहाँ पर अर्थक्वेक दे रहा है, अर्थक्वेक क्या आपकी भाई वोवल की साउंड दे रहा है भाई, किसके, अर्थक्वेक की मतलब ए की साउंड आ रही है। तो मैंने बताया था ए, आ, ई, ई, ये सब क्या होते हैं, आपकी भी वोवल के साउंड होते हैं। तो अब आप उसकी तरह 10 12 की तरह क्या आपको ए ई आई ओ यू बताया जाता है कि जिस वर्ड से पहले आपको ये दिख जाए वो वोवल होता है।
लेकिन जब आप इस बातों पे कम्पिटेटिव एग्जाम के परस्पेक्टिव से देखते हैं, तो जहाँ पर ए आ ई उ ओ की साउंड आती है, वहां पर क्या आता है, वोवल आता है। तो अब आपने देखा अर्थक्वेक किसकी साउंड दे रहा है भाई, ए यानी वोवल की साउंड दे रहा है। तो इससे पहले हम ए यूज नहीं करें, हम क्या यूज करेंगे भाई, आपका एन यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा इन 1906 एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय मच ऑफ अर्थ सैन फ्रांसिस्को। आगे देखते हैं। अब इसने बोला भाई हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस, यानी उसके पेरेंट्स क्या अप्रूव नहीं करेंगे भाई, उसका बिजनेस अप्रूव नहीं करेंगे। तो अब आप देखिए भाई क्या एरर दिख रहा है भाई आपको, ठीक है, जल्दी जल्दी बताएं भाई। ठीक है, बाकी मैं ही काफी देर से आपको मैं ही सोल्यूशन कर रहा हूँ, आपको भी थोड़ा सा क्या लगाना है भाई, मेरे से मेरे बोलने से पहले ही आपको बोलते हैं क्या करना है भाई, इसमें एक आपको एरर फाइंड करना है कि आपको एरर कहाँ मिल रहा है। फिर जब मैं करवाऊंगा आपको एरर नहीं मिलेगा, तब आपको लेगा दिमाग में जब क्लिक होएगा कि अच्छा यहाँ पर ये एरर। चलिए मैं देखते हैं। आपको लिखा भाई हिज पेरेंट्स का मतलब क्या है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल यूज करते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर पेरेंट्स क्या है भाई, प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ना कि एस या एस को हम ऐड करेंगे। तो आपका डज में जो ईएस लगा हुआ है ये रिमूव हो जाएगा, सिर्फ क्या होगा, डू की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, डू। तो ये बन जाएगा हिज पेरेंट्स डू नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस आ जाएगा। क्लियर हो गए। एक बार और बता दूं भाई आप लोगों को, मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस को हम ऐड करते हैं। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर हिज पेरेंट्स यानी पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब की क्या होगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होगी, ना कि विदाउट एस या ईएस यूज होगी। आगे देखते हैं भाई, इसने बोला है भाई कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विपाइड विद वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विद द लेटेस्ट जर्नल, यानी लाइब्रेरी जो कॉलेज की लाइब्रेरी है, ये किससे बुक नहीं है आपकी, ये आपकी गुड बुक से नहीं बल्कि किससे भी, आपकी लेटेस्ट जर्नल से भी क्या है भाई, आपकी लेटेस्ट जनरल पे। तो मैंने आपको बताया था पहले, तो आप पेयर देखोगे तो आपने देखा भाई नोट ओनली का पेयर किससे होता है, बट आल्सो से, वो आपको ऑलरेडी गिवन है। लेकिन आपको पता है नोट ओनली बट आल्सो का पेयर जो है, ठीक है, नोट ओनली बट आल्सो का पेयर जो है वो आपका पैरेलल फॉलो होता है। यानी जिस दो दो चीजों पर आप जोड़ दे रहे हो, इंफेसाइज कर रहे हो, जिन चीजों को आप इंफेसाइज कर रहे हो उनसे पहले हम क्या यूज करते हैं, इन दोनों का पेयर यूज करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, आप कॉलेज लाइब्रेरी में किन दो चीजों पर जोर देना चाह रहे हो, पढ़े और मुझे बताएं भी किस चीजों पर आप जोर दे रहे हो। तो आप कह रहे हो भाई लाइब्रेरी में, कि लाइब्रेरी में क्या है भाई, एक लाइब्रेरी में क्या है भाई आपकी विद यानी गुड बुक्स है, यानी आपका एरर जो है वो आपके तो बी वाले पार्ट में है। ये तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बी वाले पार्ट में आपका एरर है। आपने देखा, आप किस किस की बात कर रहे हो, एक तो आप वेरी गुड यानी अच्छी बुक की बात कर रहे हैं, बट ऑल्सो लेकिन और भी क्या है उसके अलावा, विद लेटेस्ट जर्नल है, यानी उसमें आपकी क्या है भाई, अच्छी बुक्स भी हैं, और दूसरा क्या है उसमें लेटेस्ट जर्नल्स भी है। यानी आप दो बातों पर जोर दे रहे हो, एक तो वहां पर क्या है अच्छी बुक्स हैं, ये क्या है, एक तो अच्छी बुक्स हैं और दूसरी वहां पर अच्छे जर्नल्स हैं। यानी इन दोनों बातों पर आप जब जोर दे रहे हो तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर जो होगा इन दोनों से ही फॉलो होगा। तो यानी आपने देखा विद लेटेस्ट जर्नल, यानी जर्नल से आपने जो लेटेस्ट जर्नल पर जोड़ दिया है उससे पहले आपने बट ऑल्सो का यूज करा है। तो अब नॉट ओनली जो आएगा वो आपका गुड बुक से पहले आएगा, तो यानी आपका मतलब है वेरी गुड बुक्स आएगा। तो आपका जो विद है इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका इक्यूपाइड है, ये आपका इक्यूपाइड कहाँ आएगा भाई, आपका नॉट ओनली के प्लेस पर आ जाएगा। और आपका जो नोट ओनली वाला प्लेस है, यानी कहने का मतलब है आपका नोट ओनली का प्लेस आपका गलत था, ये आपका इक्यूपाइड की जगह आ जाएगा। तो ये अब ये बन जाएगा द कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्यूपाइड नॉट ओनली विद गुड बुक्स। अब आपने देखा उन्हीं दो बातों पर जोर दिया जा रहा है जिस पर आप जोर देना चाह रहे हो। तो विद नॉट ओनली विद गुड बुक्स यानी अच्छी बुक्स ही नहीं है बट आल्सो, लेकिन वहां पर क्या है लेटेस्ट जर्नल्स भी है। तो जिन बात पर आप जोर दे रहे हो उनसे पहले आपने क्या इंसर्ट कर दिया, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करा है। तो इसमें सिर्फ आपका जो है भाई, ठीक है, इसमें सिर्फ आपका नॉट ओनली का प्लेस गलत है। नॉट ओनली जो आएगा आपका इक्यूपाइड की जगह आएगा, क्योंकि विद
वेरी गुड, गुड बुक्स पर आप जोर दे रहे थे, तो इसलिए इससे पहले आपको नोट ओनली का लगाना होगा भाई। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को क्लियर हो गया होगा भाई। आगे देखते हैं, अब इसने बोला है द लवर्स वॉक बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। यानी लवर्स जो है क्या करते हैं, एक साथ साइलेंस में क्या कर रहे थे भाई, एक साथ मूव कर रहे थे। यानी लवर्स जो है एक साथ साइलेंस में क्या कर रहे थे भाई, मूव कर रहे थे। तो आपको डिफरेंस समझना होगा, आपको एक होता है आपका बिसाइड, और एक होता है आपका बिसाइड। ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है भाई बराबर में, और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, या आपका अलावा। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर आपके सेंटेंस में मैंने आपको हिंदी मीनिंग बता दिया। अब यहाँ पर आप बराबर की सेंस आ रही है, अलावा की सेंस आ रही है, अतिरिक्त की सेंस आ रही है। तो जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये आएगा लवर्स क्या वो कर रहे थे भाई, एक साथ क्या कर रहे थे भाई, वो कर रहे थे साइलेंस में। तो यानी एक साथ यानी बराबर में की सेंस आ रही है, एक साथ का मतलब क्या भाई, बराबर में चलेंगे। तो एक साथ क्या कहते हैं भाई, साइलेंस में मूव कर रहे थे। तो यहाँ पर जब आपकी सेंस एक साथ की आ रही है, एक साथ यानी बराबर की आ रही है, तो हम किसका यूज करेंगे भाई, बिसाइड का यूज करेंगे। और यहाँ पर जो बिसाइड्स में आपका एस लगा हुआ है, ये क्या आपका रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका बिसाइड। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर लवर्स क्या एक साथ चल रहे थे, यानी बराबर में एक साथ चल रहे थे। तो किस में, साइलेंस में, तो इसलिए बिसाइड आएगा ना कि बिसाइड। तो दोनों का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि आपको बिसाइड्स कब आएगा और आपका बिसाइड कब आएगा। अब आगे देखिए, इसने बोला मैन आर वांटेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स। यानी मैन क्या चाहता है भाई, आर्मी, नेवी और आपका एयरफोर्स चाहता है। तो यानी आपका सिर्फ क्या लगा हुआ है, जो द आर्मी के बाद एंड लगा हुआ है, ये आपको रिमूव हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम कोई बात सुनना चाहते हैं, तो हम जो एंड का यूज करते हैं, किसके सबसे लास्ट में यूज करते हैं। जैसे अब आपका आएगा, आपको एग्जांपल आएगा, जैसे भी गिव मी अ पेन पेपर, पेन पेपर एंड स्टिक। आपको रैंडमली कोई मैंने चीज ऐसे बता दी। अब आप मुझे बताइए, अब आप क्या मांग रहे हो, मुझे एक पेन दो, पेपर दो, और मुझे स्टिक करो। तो आपने जो यहाँ पर एंड का यूज करा है, आपने सबसे बाद में करा, आपने यहाँ पर यूज नहीं करा एंड का। कैसे भाई, गिव मी अ पेन एंड पेपर एंड स्टिक। तो जब भी हम कोई चीज बता रहे होते हैं या कोई बात सुन रहे होते हैं, तो हम एंड का यूज जो करें सबसे एंड में करते हैं। तो इसलिए मैन क्या चाहता है भाई, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो एंड आपने कहा यूज करा भाई, एंड में यूज होगा आपका, जो यहाँ पर सेकंड सी वाले में आपका जो एंड यूज है, ये वाला रिमूव हो जाएगा। वो मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको बता दिया है। जैसे मैंने कहा मुझे क्या दो, एक पेन, पेपर और एक स्टिक दो। तो आप ऐसे बोलोगे गिव मी अ पेन पेपर एंड स्टिक। अगर आप इसमें दो चार चीजें और ऐड करोगे भाई, जैसे आपको दो चार चीजें ऐड और करनी है, तो अब आप यहाँ पर कोमा लगाइए। ठीक है, अब आप यहाँ पर कोमा लगाओ, फिर यहाँ पर कोमा लगाओ, जैसे अ पेन पेपर, आपकी बोतल आ जाएगी भाई, बोतल आ जाएगी। आपको और क्या ऐड कर सकते हो भाई, आपको चेयर आ जाएगी भाई। एंड फिर जब आपको एंड मांगना सबसे एंड में, तो फिर एंड में कह सकते हैं एंड स्टिक। या रैंडमली आप कुछ ही मांग सकते, शर्ट, स्टिक आ जाए। तो अब क्या मान, मुझे एक पेन दो, पेपर दो, बोतल दो, चेयर दो, और एंड स्टिक। यानी अब आपने देखा एंड का यूज करा, सबसे एंड में करा है। तो हम जब भी कोई चीज बता रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं, मोर देन टू यानी दो से ज्यादा के लिए, तो हम एंड का यूज जो करते हैं वो सबसे एंड में करते हैं। कब, जब हम चीजें दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं। आगे वाले में देखते हैं, इसने बोला आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर एक्सप्लेनेशन ऑफ वेयर यू वाज लास्ट नाइट। यानी मैं तुम्हारे एक्सप्लेनेशन क्या हूँ भाई, संतुष्ट नहीं हूँ कि तुम लास्ट नाइट कहाँ थे। सॉरी।
सॉरी, यानी मैं तुम्हारे एक्सप्लेनेशन से क्या नहीं हूँ भाई, संतुष्ट नहीं हूँ कि तुम लास्ट नाइट कहाँ थे। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप यहाँ पर यू क्या है भाई, आपका प्लूरल है सब्जेक्ट। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब पे कैसे आएगा कि प्लूरल आएगी, ना कि वॉज। तो यहाँ वाज नहीं आएगा, आपका वर है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग पास्ट में क्या आती है, आपकी वर आती है, ना कि यू आती है भाई, वाज आती है, सॉरी। आगे देखिए, इसने बोला है आई केम इन टू द रूम वैन मेरी प्लेड द पियानो। यानी मैं जब कहा है भाई आपको कमरे में आया, तो मैरी क्या कर रही थी भाई, बजा, आपकी पियानो बजा रही थी या बजा चुकी थी। तो अब आप कहना चाह रहे हो जब मैं कमरे में आया तब मैरी क्या कर रही थी भाई, आपकी पियानो बजा रही थी। तो अब आपको देख रहा है काम जो भी चल रहा था, और काम भी कब चल रहा था भाई, पास्ट में चल रहा था। तो मैंने आपको बताया था, अभी कल की क्लास में बताया था कि जब काम चल रहा होता है और कब चल रहा था भाई, पास्ट में चल रहा होता है, तो हम किसका यूज करते हैं भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है भाई, वाज वर प्लस आईएनजी की फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो अब आपने देखा जब मैं कमरे में आया तो मैरी क्या कर रही थी भाई, आपकी पियानो बजा रही थी। तो मैरी क्या है भाई, सिंगुलर है, तो पहले तो आपको ये प्लेड रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अब आप ये नहीं कह रहे हो कि मैरी पियानो बजा रही थी। आप कहना, आप ये नहीं कहना चाह रहे पियानो बजा रही थी, आप कहना चाह रहे हो पियानो बजा रही है, थी मतलब, सॉरी, पास्ट में आप कह रहे हो मैरी प्लेड था पियानो, यानी बजा रही थी। तो बजा रही थी काम चल रहा था, और काम कब चल रहा था भाई, पास्ट में। तो पास्ट के लिए हम किस में यूज करते हैं, मैरी है तो वाज आएगा, और वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी, प्ले की प्लेइंग आएगी, क्योंकि काम जब चल रहा था और कहाँ पे, पास्ट में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा आई केम इनटू द रूम व्हेन मैरी वाज प्लेइंग द पियानो। आगे देखिए, इसने बोला भाई द मैन वाज ड्राइविंग हर्ट्स ऑफ कैटल। यानी मैन किन्हें चला रहा था भाई, मवेशी को चरा रहा था। किसे भी, मवेशी को, झुंड को चरा रहा था। मवेशी का मतलब होता है बैल, गाय, सांड, इनको क्या कर रहा था भाई, आपका चरा रहा था। तो मैंने आपको देखा था भाई, कैटल का मतलब होता है इनका, मवेशियों का झुंड। तो आपका जो हर्ड है, इसमें से आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हर्ड्स कोई ऐसा वर्ड नहीं होता, वो होता है सिर्फ आपका हर्ड। चाहे आप एक हर्ड को चुरा रहे हो या आपका दो हर्ड को चुरा रहे हो। ठीक है, यू, क्योंकि हर्ड क्या है भाई, आपका कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन में हम क्या इंसर्ट नहीं करते भाई, आपका एस या एस हमको हम ऐड नहीं करते। जो वर्ड होता है वो आपका हर्ड होता है, जैसे आपका वर्ड होता है फर्नीचर। चाहे आपका ये सिंगुलर हो, चाहे आपका ये प्लूरल हो, आपका जो वर्ड रहता है वो आपका फर्नीचर ही रहता है। आप बहुत सारे फर्नीचर्स कह रहे हो, या आप एक फर्नीचर कह रहे हो, तो आपका वर्ड जो रहेगा वो फर्नीचर रहेगा। ऐसी, अब आप कैटल का एक झुंड चुगा रहे हो या आप दो दो झुंड चुगा रहे हो, आपका जो वर्ड होगा वो हर्ड होगा, ना कि हर्ड्स हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं भाई, इसने बोला है देयर इज सम शीप्स इन द फील्ड। यानी क्या भाई, आप कहना चाह रहे हो कि फील्ड में क्या भाई, कुछ भेड़ हैं। तो अब देयर वाला कंसेप्ट क्या है भाई, आपको देयर वाला कंसेप्ट है भाई, कि देर के बाद जो ना, देर के बाद जो हम वर्ब यूज करते हैं, देर के बाद वर्ब, देर के बाद आने वाले, आने वाले किस पर डिपेंड करते हैं, नाउन पर डिपेंड करती है। क्या बताया मैंने, कि देर के बाद क्या आती है भाई, देर के बाद जो आपकी वर्ब आती है, तो किस किस पर डिपेंड करती है, देर के बाद आने वाले नाउन पर क्या करते हैं भाई, आपकी डिपेंड करती है। यानी अब आपने देखा, अब देयर लगा हुआ है, तो देयर के बाद नाउन क्या है आपकी भाई, समशिप आई है नाउन। अब आप मुझे बताइए, समशिप का मतलब क्या होगा भाई, एक से ज्यादा ही शिप की बात कर रहे हो कि भाई, कि कुछ दो दो शिप हो सकते हैं, चार पांच दस,
कितनी भी सीख हो सकती है। तो आप कहना चाह रहे हो कि फील्ड में कहते हैं कुछ सीखती, यानी जब नाउन आपका क्या होगा भाई, प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसे आएगी भाई, प्लूरल आएगी। तो सम सिप के अकॉर्डिंग जो आपकी इज लगी हुई है ये आपका रिमूव हो जाएगा, और इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा भाई, आर हो जाएगा। सम सिप की जगह आप क्या करोगे, सम हटाकर आसिफ यानी एक सिप कर दोगे तो आपका इज ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, हमें सेंटेंस का क्या मीनिंग चेंज नहीं करना, तो इसलिए हम सम का सम रखेंगे और आपकी वर्ब को इसको क्या कर देंगे, आर कर देंगे। क्योंकि आप एक से ज्यादा भीड़ की बात कर रहे हो, तो देर के बाद नाउन जब आपका प्लूरल हो गया है तो वर्ब भी कैसे आएगी, आपकी प्लूरल आएगी। वो मैंने और सारा आपको ये चीज लिखकर बता दिया है कि देर के बाद जो वर्ब आती है वो देर के बाद आने वाले नाउन पर डिपेंड करती है। आगे देखिए, इसने बोला फिर ऑन द बिजी नेशनल हाईवे 40 वी विटनेस अ collision up between a truck and a bus। यानी हमने क्या विटनेस करा भाई, आपको हमने नेशनल हाईवे 40 पे क्या विटनेस करा कि एक ट्रक और एक बस की क्या होगा भाई, आपकी टक्कर हो गई, यानी भिड़ंत हो गई है। तो आपको पता है भाई कोलाइज ये जो कोलाइज ये जो कोलाइजन लिखा है इसका मतलब होता है आपका सीक्रेट पेपर, सीक्रेट पेपर या सीक्रेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप किसकी बात कर रहे हो भाई, टकरा, ठीक है, आप कह रहे हो टकराव की, टकराव की बात कर रहे हैं, आप भिड़ंत की बात कर रहे हैं। उसका जो मीनिंग आता है, आपका मीनिंग आता है भाई कोलाइजन। अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ पर सीक्रेट इंफॉर्मेशन की बात हो रही है या यहाँ पर टक्कर की बात हो रही है, भिड़ंत की बात हो रही है। आप कहना चाह रहे हो कि ऑन द बिजी यानी वेस्ट रेलवे हाईवे 40 पर हमने क्या विटनेस किया कि यहाँ पर ट्रक और बस की क्या हो गई भाई, आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन सर्च हो रही थी, ये ट्रक और बस की क्या हो गई भाई, आपकी टक्कर हो गई। तो आपने देखा यहाँ पर टक्कर की सेंस आई है, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर कोलाइजन लिखा हुआ है इसका मीनिंग डिफरेंट है, तो आपका डिलीट हो जाएगा, और कोलाइजन की जगह आपका कोलाइजन टकराव वाला आपका आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऑन द बिजी नेशनल हाईवे 40 वी विटनेस अ कोलाइजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ बस। आगे देखते हैं अभी क्या है। It is duty of every citizen to do his utmost to defend the hardly won freedom of country। यानी ये हम सब देशवासियों की ड्यूटी है कि हमें क्या करनी चाहिए भाई, जरूरत से ज्यादा रक्षा करनी चाहिए अपनी मेहनत से जीती हुई किसकी भाई, फ्रीडम की। हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, हम सबको हमारे सब सिटीजन की क्या है भाई, ये जिम्मेदारी है कि हमें क्या करनी चाहिए भाई, जो हमने मेहनत से क्या जीती है भाई, अपनी फ्रीडम जीती है, हमें उसकी क्या करनी चाहिए भाई, रक्षा करनी चाहिए, यानी डिफेंड करना चाहिए। तो अब आपने देखा हार्डली जो है, हार्डली होता है फिर नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस का मतलब इसका मीनिंग आता है फिर ना के बराबर। अब आप जब सैडनेस पढ़ेंगे तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर आप ना के बराबर की सेंस आ रही है, या आप कहना चाह रहे हो भाई जो हमने मेहनत से जीती हुई क्या भाई फ्रीडम है, उसे हमें क्या करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर जो सेंस आ रही है, यहाँ पर मेहनत की सहायता नहीं, हार्ड होने यानी जो हमने मेहनत से जीती है फ्रीडम, हमें उसको क्या करनी चाहिए, डिफेंड करना चाहिए। तो यहाँ पर जब मीनिंग आपकी हार्ड यानी कड़ी मेहनत से आ रही है, किसकी सेंस आ रही है, कड़ी मेहनत की सेंस आ रही है, कड़ी मेहनत। तो उस कड़ी मेहनत की सेंस में हम यूज करते हैं हार्ड, ना कि हार्ड। कुछ बच्चों को लगेगा कि यहाँ पर हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है, हम क्या यूज करना होगा, हार्ड का एडवर्ब होगा हार्डली, तो वो हार्डली को सही मान लेते हैं। जबकि हार्ड का एडवर्ब हार्डली नहीं होता, इसका अलग डिफरेंट मीनिंग होता है। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, बिल्कुल ही ना के बराबर। जब आप कड़ी मेहनत से कह रहे हो तो यहाँ पर हार्डली जो है आपका रिमूव हो जाएगा, और हार्डली की जगह जाएगा आपका हार्ड हो, यानी जो आपने क्या करा, कड़ी मेहनत से आपने जो अपनी फ्रीडम जीत ली है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज utmost टू डिफेंड द हार्ड won, यानी जो हमें उसे डिफेंड करनी चाहिए, किसे, जो हमने कड़ी मेहनत से अपनी फ्रीडम को जीता है, कंट्री।
आगे देखते हैं। अब ये बोला है अभी, we discussed about the problem so thoroughly on the eve of the examination that I found it is very to solve। यानी हमें क्या करना, आई डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, यानी मैंने क्या करा भाई, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करा, ताकि हम ये ताकि हमें क्या कर पाए, हम क्वेश्चन को एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाए। जैसे अब आपका मतलब है डिस्कस, डिस्कस का मतलब ये होता है कि आप किसी की चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी डिस्कस के बाद जो आपका अबाउट लगा हुआ है ये आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अबाउट की सेंस ऑलरेडी आपकी किसमें आती है, बट डिस्कस की आती है। क्योंकि अब आप मुझे बताइए, अब आप डिस्कस करने जा रहे हैं, अब आप डिस्कस जो करें किसी किसी चीज के बारे में बात करेंगे या किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो डिस्कस में जो है आपकी अबाउट की ऑलरेडी सेंस आती है, तो इसलिए डिस्कस के बाद हम क्या है यूज नहीं करते, फिर आपका अबाउट यूज नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, इसने बोला भाई एन इंडियन शिप laden with merchandise got drawn in the Pacific Ocean। ये इंडियन शिप क्या ला रही थी भाई, जो व्यापारी क्या ला रही थी भाई, सामान ला रही थी, वो कार डूब गई आपके पैसिफिक ओशन में, ड्रोन हो गई यानी डूब गई। अब ये भी समझिए, अब आपका एक होता है भाई ड्रोन और एक होता है आपका सिंक, दोनों का मतलब ये होता है भाई डूबना, दोनों का मतलब ये क्या होता है भाई डूबना, लेकिन डूबना भी अलग अलग सेंस में। जैसा ड्रो का जो यूज होता है वो आपका आता है भाई, ड्रोन आता है, सॉरी क्या आता है भाई ड्रोन, ये जो आता है ये आपका किसके डूबने के लिए आता है भाई, पीपल, पीपल ये आपका एनिमल। और जो आपका सिंक आता है, सिंक जो आता है वो आपका किसका आता है भाई, जहाज के, शिप के। ठीक है, यानी ड्रोन और सिंक का मतलब होता है आपका डूबना, लेकिन जो इनका होता है अलग अलग परस्पेक्टिव से हम इन्हें यूज करते हैं। जैसा ड्रोन का यूज होता है पीपल के डूबने पर या एनिमल के डूबने पर हम ड्रोन यूज करते हैं, लेकिन अगर शिप डूब रहा हो तो हम क्या यूज करते हैं भाई, आपका सिंक यूज करते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर आपका एनिमल डूब रहा है या आपका पीपल डूब रहा है, तो अब आपने देखा यहाँ पर आपका शिप डूब रहा है जिसमें आपका मर्चेंडाइज व्यापारियों का सामान लगा हुआ था, तो यानी सिंक डूब रहा है। तो सिंक का आपने क्या यूज कर भाई, यहाँ पर पास पार्टिसिपल यूज हुआ है, तो सिंक के भी क्या यूज करेंगे, पास पार्टिसिपल यूज करेंगे अपनी संग। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका संक आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा एन इंडियन शिप लेडन विद मर्चेंडाइज गोट संक इन द पैसिफिक ओशन, यानी जहाज के डूबने के लिए हम सिंक यूज करते हैं, ना कि ड्रोन। ड्रोन आपका पीपल और एनिमल के डूबने के लिए आता है। अब आपने देखे भी ला- आगे वाले क्वेश्चन में बोला है, इसे बोला आई स्लीप रेदर लेट लास्ट नाइट, यानी कल रात में क्या सोया था भाई, देरी से सोया था। तो मैंने बताया था आपने क्या करा भाई, पास में एक काम करा है, जब पास में एक काम करा होता है तो वो आपका पास इंडेफिनेट बनता है, और पास इंडेफिनेट में जाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस में मीनिंग आ रहा है कि कल रात में क्या सोया था भाई, लेट, देरी से सोया था, यानी कल रात सिर्फ एक काम हुआ है कि देरी से सोने का। जब एक काम हुआ है तो किससे बनेगा, पास इंडेफिनेट बनेगा। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब लगी है स्लीप, ये आपकी डिलीट हो जाएगी और स्लीप की जगह आपका स्लेप्ट आ जाएगा भाई। वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्लीप की सेकंड फॉर्म होती है आपकी स्लेप्ट, तो आई स्लेप्ट रेदर लेट लास्ट नाइट आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, उसका हम क्या करेंगे भाई, अवश्य निवारण करेंगे भाई। आप बोर तो नहीं होंगे। चलिए, तो ये मुझे आप क्वेश्चन सोल्व करके बताइए, इसमें आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। ठीक है, पढ़ के मैं आपको एक बार इसका हिंदी मीनिंग दे देता हूँ। इसने बोला है आई कार प्लग्ड इन एन एक्सट्रीमली डीप वैली एंड बस्ट इनटू फ्लेम, यानी कार जो है कहाँ गिरी भाई, आपकी डीप वैली यानी खाई में गिर गई, और क्या लग गई, कार, उसमें आग लग गई। बताइए भाई। चलिए ये भी बता देता हूँ आपको, हिंट थोड़ा सा दे देता हूँ कि इसमें जो एरर है आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर, प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है। ठीक है,
चलो बच्चों के आंसर आ गए हैं। तो इसमें देखा आपने, यहाँ पर जो आपको जो इन लगा हुआ है ये क्या आपका भाई रिमूव हो जाएगा, और इनके जगह आपका इंटू आएगा। इंटू क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बताया था जब भी आपकी जो पहली अवस्था थी उस अवस्था से अब आपकी जो अवस्था है वो क्या है भाई डिफरेंट है, तो हम किस प्रिपोजिशन का यूज करते हैं भाई? इंटू का यूज करते हैं। तो अब आपने देखा कार क्या थी भाई आपकी पहली सड़क पर थी, लेकिन क्या हुआ एक्सीडेंट के कारण वो कहाँ गिरी भाई? एक्सट्रीमली डीप वैली में गिर गई। यानी गाड़ी जो है सड़क से कहाँ गिरी भाई? आपकी वैली में गिर गई। यानी जो आपकी गाड़ी की अवस्था जो थी अब वो चेंज हो गई। तो इसलिए हम क्या अवस्था चेंज करते हैं? इंटू का चेंज करते हैं। जैसे अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ जाएगा। जैसे द ग्लास ब्रेक इंटू ब्रोक इंटू सेवरल पार्ट्स। अब आप मुझे बताइए क्या लिखा है? यह जो गिलास है आपका टूटने के बाद क्या होगा भाई? आपके सेवरल पार्ट में बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब आपने देखा यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज करी आपने इंटू यूज करी है, क्योंकि गिलास की जो पहला अवस्था थी टूटने से पहले और टूटने की जो बाद है उसमें क्या हो रहा है भाई? डिफरेंस, उसकी अवस्था चेंज हो गई है। यानी उसकी स्थिति क्या हो रही है भाई? चेंज हो रही है। यानी अब जो उसकी पहले टूटने से पहले अवस्था थी अब वो टूटने के बाद नहीं है। तो इसलिए हमने क्या यूज करा भाई? इंटू। इसलिए कार का जो प्लग था, यानी कार प्लग किस में, यानी कार किस में गिर गई? आपकी खाई में गिर गई। किस कारण भाई? और उसमें आग लग गई। अब आप देखो यहाँ पे इंटू का यूज करा है, क्योंकि पहले तो उसमें क्या थी भाई? आग नहीं थी। जब उसमें कार लग गई उसकी अवस्था चेंज हो गई, तो हमने यहाँ पे इंटू का यूज करा। तो इसलिए कार पहले सड़क पर थी और बाद में कहाँ भाई? आपकी डीप वैली में गिर गई, तो यहाँ पर इन नहीं आएगा, आपका इंटू आएगा। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी, अगर ऐप पर देखो तो ऐप पर भी अवेलेबल रहेगी। आप उसे दो बार 3 बार 10 बार जितने मर्जी आप उसे देख सकते हैं। ठीक। आप इतने बुद्धू बच्चे तो होने कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि आप भी तैयारी किसी कर रहे हो भाई? डीटी प्लस भी कर रहे हो, उसमें 20 नंबर ऐसे 20 में से 20 कैसे आएंगे भाई? आपको कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं एनी ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन बी सेंड टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइंग कंपटीशन। यानी आप इन दोनों में से किसी को भी स्टूडेंट को आप पार्टिसिपेट कर सकते हो भाई? ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये जो हम एनी ऑफ का यूज करते हैं, एनी ऑफ, एनी ऑफ का हम यूज करते हैं भाई मोर देन टू। सिलेक्शन वन, सिलेक्शन वन फ्रॉम मोर देन टू। ठीक है भाई, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा तो मैं इसलिए आपको बोल बोल कर बता रहा हूँ। एक बार देख लेता हूँ भाई। ठीक है, कम विजिबल है लेकिन आपको विजिबल हो जाएगा भाई। फिर दूसरा लिखा हुआ है इसमें। अब आपका जो ईदर ऑफ का आता है, ईदर ऑफ, ईदर ऑफ का हम क्या यूज करते हैं भाई? सिलेक्शन वन, सिलेक्शन वन फ्रॉम टू। वैसे तो हम किसका यूज करते हैं? नीदर का भी करते हैं, लेकिन नीदर का नेगेटिव सेंस में जाता है। अब आप यहाँ पर दो में से एक चीज का सिलेक्शन करना है पॉजिटिव सेंस में। तो मैंने बताया एनी ऑफ का जो यूज करते हैं हम, एनी ऑफ का यूज हम कब करते हैं? एनी ऑफ का यूज हम करते हैं जब आपको सिलेक्शन करना हो किसका भाई? एक का। किसमें से? आपको मोर देन टू, टू ने लिखा। यानी जब आपको सिलेक्शन करना हो दो दो से ज्यादा में से, यानी जब आपको चीज दो से ज्यादा है और उसका सिलेक्शन करना हो तब हम किसका यूज करते हैं भाई? एनी का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें सिलेक्शन किसका करना हो भाई? सिलेक्शन एक का करना हो, किसमें से भाई? आपको दो में से। यानी दो में से एक चीज का सिलेक्शन करना हो तो हम ईदर ऑफ का यूज करते हैं। तो इसलिए अब आप मुझे बताइए, अब आपके स्टूडेंट कितने हैं भाई? दो स्टूडेंट है, यानी आपको दोनों स्टूडेंट में से एक को भेजना है ड्राइंग कंपटीशन में। तो दोनों में से एक को भेजना है, तो हम यहाँ पर क्या यूज नहीं करते भाई? एनी वन ऑफ का यूज नहीं करते हैं। तो एनी वन ऑफ की जगह आपका क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर इंसर्ट होगा आपका ईदर ऑफ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ईदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइंग कंपटीशन। वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि एनी वन ऑफ या एनी वन ऑफ के बाद हम कब किसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। आगे देखिए अभी इसने बोला है शी नीदर हैज विजिट नॉर विल विजिट हर फैमिली।
ना तो उसने क्या करा, अपनी फैमिली को विजिट करा और ना ही वो अपनी फैमिली को विजिट करेगी एनी टाइम, यानी कभी भी ना तो उसने अपनी फैमिली को विजिट करा और आगे ना कभी करेगी। तो अब आपने देखा यहाँ पर जो आपकी हैज लगी हुई है, आपको पता है भाई प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आपका जो हैव आता है, इनके बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसकी पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर जो हैज लगा हुआ है, तो हैज के बाद आपने विजिट फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, जबकि आपकी हैज के बाद क्या जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी। तो आपकी जो विजिट की थर्ड फॉर्म जाएगी वो विजिट जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा शी नीदर हैज विजिटेड नोर विल विजिट। और आपको पता है विल के बाद आपकी क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती है, तो इसलिए आपकी फर्स्ट फॉर्म आई। तो ना तो उसने क्या करा, अब कभी विजिट करा और ना ही विजिट करेगी, कब कब वो अपनी फैमिली। आगे देखते हैं, बोला द चेयरमैन पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी जितने भी किसकी बात कर रहे हो आप, बैंक्स के जितने भी यहाँ पे आपके चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या किया भाई, आपकी सीनियर आरबीआई ऑफिसर से क्या किया भाई, उन्हें सजेशन दिया कि वो क्या करेंगे आपके न्यू पॉलिसी के रिगार्डिंग। यानी बैंक्स के जितने भी कहते हैं आपके चेयरमैन थे, उन सब ने क्या किया भाई, सजेशन दिया किसके रिगार्डिंग, आपकी न्यू पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो अब आपने देखा यहाँ पर जो आपके चेयरमैन है वो सिंगुलर नहीं है, वो आपका प्लूरल है। बच्चे बोलेंगे कि क्या सर आप तो यहाँ पे चेयरमैन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर चेयरमैन तो लिखा हुआ है, किसके चेयरमैन की बात कर रहे हैं आप, ऑल चेयरमैन की बात कर रहे हैं, वो भी किसके, पब्लिक सेक्टर बैंक की। यानी जितने भी बैंक से क्या है भाई आपके ऑल, क्या है आपकी ऑल चेयरमैन है, उन सब की बात कर रहे हो। जब आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन की बात नहीं हो रही है, सारे बैंक्स की चेयरमैन की बात हो रही है। सब्जेक्ट जब आपका यहाँ पर प्लूरल है, तो अब आपका यहाँ पर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स यूज हुआ है, यहाँ पर इट्स नहीं आएगा, आपका आएगा यहाँ पर देयर। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा, भी देयर आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो ये बन जाएगा द चेयरमैन ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेट सीनियर आरबीआई ऑफिशियल्स टू गिव देयर सजेशन आएगा, ना कि इट्स सजेशन, क्योंकि चेयरमैन के यहाँ पर आपके प्लूरल है। आगे देखते हैं भाई, अब इसने बोला ईच पेंटर वाज टू ड्रॉ अ पिक्चर एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल, वन ऑफ देम ड्रॉ अ रोज। यानी ईच पेंटर, आपका ईच पेंटर क्या क्या है भाई, पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए क्या गया, जितने रियलिस्टिक वह ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, आपने जो काम है पेंटर को पेंटिंग करना है, क्या था भाई, पास्ट में दिया था, क्योंकि आपने देखा है वो लिखा है वो पेंटर, यानी ईच पेंटर को क्या दिया गया था भाई, पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए क्या दी थी, पिक्चर्स दी थी। यानी काम आप जब आपका पास्ट में था, तो आपका यहाँ पर ड्रॉ नहीं आएगा, आपका क्या आएगा भाई, ड्रॉ आएगा। तो यहाँ पर ड्रॉ की जगह आप क्या कर देंगे भाई, ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि आपको पता है पास्ट में सिर्फ एक काम हुआ था, कि काम क्या था भाई, कि पेंटर को क्या देता भाई, पिक्चर ड्रॉ करने का पेंट दिया गया था, यानी पिक्चर ड्रॉ करना था। पास्ट में कितना काम था, सिर्फ एक काम था। जब पास्ट में एक काम होता है, वो आपका किसका बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बनता है। और पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो इसलिए आपकी जहाँ पर ड्रो लिखी है, यहाँ पर आपकी ड्रो नहीं आएगी, आपकी ड्री आएगी भाई। ठीक है भाई, थोड़ा सा आपका जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या हो गया भाई, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है भाई। तो ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई। आगे इसने बोला है द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कीप रेजिंग इट्स अगली हेड द वर्ल्ड ओवर। यानी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्या है भाई, वो क्या है भाई, अगली हेड है किसकी भाई, आपकी वर्ल्ड ओवर, यानी देश के ऊपर। तो अब आपने देखा, अब आपकी प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम सिर्फ आपकी एक है, वो क्या है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट। जब प्रॉब्लम सिर्फ आपकी एक है, यानी सब्जेक्ट आपका क्या है भाई, सिंगुलर है। यानी आपने बात किसकी करी है भाई, आपकी आपने बात कर रहे हो एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट की। यानी सब्जेक्ट यहाँ पर आपका जब सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। आपको पता है ये सेंटेंस किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी। आपको ये पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को हम ऐड करते हैं। तो सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी कीप है, ये आपका डिलीट हो जाएगा, और कीप की जगह आपको क्या इंसर्ट हो जाएगा भाई, कीप्स आ जाएगा। क्या इंसर्ट कर देंगे हम, एस इंसर्ट कर देंगे, तो ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। तो ये बन जाएगा द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कीप्स रेजिंग इट्स अगली हेड द वर्ल्ड ओवर आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं अभी, आगे वाले में बोला है आई हैव रीड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। अब आप, मैंने क्या करा, एक इंटरेस्टिंग बुक कल
पढ़ी थी। तो अब आप बताइए पास्ट में क्या काम हुआ, सिर्फ एक काम हुआ है। क्या काम हुआ है? पास्ट में एक काम हुआ है कि आपने क्या करी, वो एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी। अब पास्ट में एक काम हुआ है, तो मैंने बताया जब भी पास्ट में एक काम होता है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट बनता है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जाती है। तो आपकी जो हैव लगा हुआ है, आपकी क्या रिमूव हो जाएगा और रीड ऐसी रहेगा। इसमें भी क्या आपके एक्सेप्शन है वो आप सुन लेंगे भाई। जैसे आपकी रीड लिखी हुई है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म यही होती है आपकी सेम, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है आपकी सेम होती है। बस इनके प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये आपका रेड होता है, ये दोनों रेड रेड होते हैं। स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाती है बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो ये बन जाएगा आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे, यानी कल मैंने क्या पढ़ी, एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी। तो पास्ट में एक काम हुआ था, क्या पढ़ने का भाई, बुक पढ़ने का, और वो भी क्या भाई इंटरेस्टिंग। तो इसलिए जब काम एक हुआ है तो वो किस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है, सिर्फ वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, इसने बोला है क्रिकेट एंड बॉलीवुड गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द इंडियन मीडिया। यानी क्रिकेट और इंडियन, वो क्या करता है आपका, क्रिकेट और बॉलीवुड बहुत ज्यादा अटेंशन लेता है किससे भाई, हमारे इंडियन मीडिया से। तो मैंने आपको बताया था कभी भी जब भी हम एंड से दो चीजें जोड़ेंगे, एंड से अगर सेम मीनिंग आ रही है, एंड से दो चीजें जुड़ी हैं और मीनिंग क्या दे रही है भाई आपका, मीनिंग सेम दे रहे, मीनिंग सेम है, यानी अगर मीनिंग सेम है तो वर्ब कैसी यूज होगी भाई, वर्ब आपकी सिंगुलर यूज होगी। कब यूज होगी भाई, अगर आपका मीनिंग सेम है। अगर मीनिंग आपका क्या आ रहा है भाई, डिफरेंट आ रहा है, इसकी जगह आप क्या कर दोगे, अगर डिफरेंट कर दोगे तो तब आपकी वर्ब कैसे आ जाएगी भाई, तब आपकी वर्ब जो होगी वो प्लूरल यूज होगी। क्या बताया मैंने, मैंने आपको बताया कि आपसे एंड से क्या जोड़ा भाई, एंड से आपने दो चीजें जोड़ी हैं, दो चीजें जोड़ी हैं, और उनका मीनिंग अगर क्या आ रहा है भाई, सेम आ रहा है। अगर मीनिंग सेम आ रहा है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। अगर उनका मीनिंग क्या आ रहा है भाई, डिफरेंट आ रहा है, तो वर्ब कैसे आएगी, आपकी प्लूरल आएगी। तो अब आप बताइए, आपने एंड से दो चीजें जोड़ी, एक तो आपका क्रिकेट जोड़ा है और एक आपका बॉलीवुड जोड़ा है। तो आप देखोगे दोनों का मीनिंग क्या है भाई, सेम है। क्रिकेट आपका स्पोर्ट में आया था, बॉलीवुड आपका इंडस्ट्री में आया था, यानी दोनों का मीनिंग क्या है भाई, डिफरेंट जा रहा है। जब दोनों का मीनिंग क्या जा रहा है भाई, आपका डिफरेंट जा रहा है, तो वर्ब भी कैसी यूज होगी, वर्ब आपकी प्लूरल यूज होगी। तो अब आपने देखा इनके अकॉर्डिंग जो आपकी गेट से लगी हुई है ये आपकी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है प्लूरल होता है तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपकी जो गेट लगी हुई है ये आपका रिमूव हो जाएगा, और गेट की जगह क्या, गेट्स की जगह आपका आ जाएगा सिर्फ गेट। क्रिकेट एंड बॉलीवुड गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द इंडियन मीडिया आ जाएगा। आपको उससे और समझ में आ जाएगा भाई। जैसे आपको लिखा भाई काइंडनेस, काइंडनेस एंड मर्सी इज, अब आपने देखा काइंडनेस का मतलब भी क्या होता है भाई, आपका दयालु होता है, और मर्सी का मतलब भी क्या होता है भाई, दयालु होता है। तो अब आपने देखा एंड से आपके दो मीनिंग जुड़े हुए हैं और दोनों का मीनिंग क्या आ रहा है भाई, सेम आ रहा है। तो इसलिए आपने वर्ब कैसे यूज करोगे, इस यूज करोगे। अब यहाँ पर क्रिकेट और बॉलीवुड का मीनिंग क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पर गेट्स नहीं आएगा, आपका सिर्फ गेट आएगा। तो क्रिकेट एंड बॉलीवुड गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द इंडियन मीडिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग क्लियर हो गया भाई। तो हमारी आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है भी देखते हैं। इसमें बोला द मोबाइल फोन हैज बिकम अ नेसेसिटी रेदर देन लग्जरी, यानी मोबाइल फोन क्या बन गया भाई, हमारी को आवश्यकता बन गया है, किसके बजाय, बजाय लग्जरी के। तो अब इसमें जो आपका एरर है, आपका एरर है वो आपके सी वाले पार्ट में एरर है। सी वाले पार्ट में क्या एरर है, अगर आपको कभी भी रेदर देन के बाद क्या दिया होगा भाई, आफ्टर, काउंटेबल क्या दिया भाई, काउंटेबल नाउन दिया होगा, तो उस काउंटेबल नाउन से पहले बिफोर,
बिफोर वी यूज्ड a/n आर्टिकल। क्या बताया मैंने आपको बताया कि कभी भी रेदर देन के बाद, आफ्टर यानी बाद क्या लगा हो, आपको काउंटेबल नाउन दिया हो, तो उस काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या करते हैं भाई, बिफोर वी यूज्ड ए एन आर्टिकल। तो हम उस आर्टिकल से पहले हम क्या यूज करते हैं, ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं। तो अब आपने देखा रेदर देन लगा हुआ है, और रेदर देन के बाद लग्जरी क्या है आपकी, काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन है तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए एन एन लगाते हैं। एन आपका कब आता है, जब आपका साउंड वोवल आता है। तो लग्जरी में तो आपका वोवल साउंड नहीं आ रहा, तो इसलिए आपको लग्जरी से पहले क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, ए इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर वोवल साउंड आता है एन इंसर्ट कर दे, वोवल साउंड नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हम ए इंसर्ट कर देंगे। जो आपको रूल अप्लाई करा है वो मैंने लिखवाया है कि रेदर देन के बाद अगर आपका नाउन क्या है भाई, काउंटेबल नाउन है, तो हम उससे पहले क्या करें, उस काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या यूज करें, आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। वो आपको पता है ए और एन आर्टिकल हम कब यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा, द मोबाइल फोन हैज बिकम अ नेसेसिटी रेदर देन लग्जरी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को भी सब चीज क्लियर हो गई होगी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो ये वीडियो आपकी कितनी बार देखते हैं, बार बार उसे देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगी, ऐप पर देख रहे हैं तो उस पर भी अवेलेबल रहेगी। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको पीडीएफ है ये हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसे आप एक बार डाउनलोड कर जरूर प्रैक्टिस करना। क्योंकि जब हम चीजें खुद से करते हैं और जब हम दूसरों से करते हुए देखते हैं तो हमें धरती आसमान का फर्क होता है। क्योंकि जब हम चीजें खुद करते हैं तब हमें असली दिक्कतों का पता लगता है कि अच्छा ये वाली दिक्कत यहाँ आ रही है, ये वाली दिक्कत इसकी वजह से आ रही है। तो खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा बजाय देखने के। तो बस आज की वीडियो के लिए भी इतने रखते हैं, भी मिलते हैं भी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।